नीतीश कुमार, मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद या एमएलसी पद से अपना इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा उनके जो कहें जो खासम खास संजय गांधी और विजय चौधरी जो कि मंत्री हैं कैबिनेट में, वो लेके विधान परिषद के सभापति के पास पहुंचे थे और इस्तीफा उन्होंने दिया। और कुछ देर के बाद विधान परिषद की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके उनके इस्तीफे को स्वीकार करने की बात भी कही जाती है। उसको लेकर के कहें जो मीडिया में, सोशल मीडिया पे या समाज में या कहें जो सभी जगहों पे चर्चा का विषय है, क्योंकि राजनीति में एक युग का अंत हो गया। क्योंकि एक युग, वो युग जो 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद के बिहार की लोग चर्चा कर रहे हैं। 2005 के पहले की बिहार में बिजली नहीं, सड़क नहीं, कहें जो लॉ एंड ऑर्डर भी एकदम बेकाबू, या कहें जो किसी भी मुद्दे पर 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद के बिहार में लोग चर्चा करते हैं। वैसे 2005 से 15 तक में जो कार्य हुआ बिहार में, वैसा कार्य 15 के बाद भी नहीं देखने को मिला। क्योंकि 2005 से 10 में सबसे पहला काम था नीतीश कुमार जी का क्राइम पर कंट्रोल। क्योंकि बेलगाम अपराध और अपराधी जहां तहां घूम रहे थे और उसको लेकर के जो उसी यूएसपी पर नीतीश कुमार ने शासन हासिल किया था लालू प्रसाद यादव को हटा करके। और 10 से 15 भी उन्होंने काम किया और ब्यूरोक्रेसी का साथ नीतीश कुमार को लगातार मिला और ब्यूरोक्रेट पर इन्होंने जमकर विश्वास किया। इनके शासनकाल में वही 10 चेहरे आपको जो घूमते हुए दिखाई दिए म्यूजिकल चेयर टाइप, वही आदमी कभी आरसीडी, कभी पीडब्ल्यूडी, कभी पुल निर्माण, कभी विद्युत या कभी आरईओ या कभी गृह विभाग, वही 10 चेहरे घूमते हुए नजर आए म्यूजिकल चेयर की तरह। 10 के बाद 11वें चेहरे पे नीतीश कुमार ने विश्वास भी नहीं किया। ठीक है, सबके अपना अपना तरीका होता चलने का, लेकिन एक 2005 में सत्ता, और कहा जाता है ये नीतीश कुमार CCC के लिए जाने जाते थे। क्राइम, क्रिमिनल, करप्शन और कम्युनलिज्म, मतलब 2 C पर तो इन्होंने काबू पा लिया। कम्युनलिज्म और क्राइम पर नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है जो इन्होंने काबू पा लिया, लेकिन करप्शन अंतिम के 5 साल में करप्शन कहें जो बेलगाम हो गया। अब एक एक अफसर के घर में मतलब 13 साल की नौकरी में 28 करोड़ आय से अधिक संपत्ति, मतलब ऐसे कई सारे लोग हैं। मतलब किसी के घर में बड़े इंजीनियर के यहाँ, ठेकेदार के यहाँ अगर रेड करती है बिहार की एजेंसी, तो 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ रुपया तो एक आम बात है वहां मिलना। क्योंकि खास बात है, सभी रेड में नोट गिनने की मशीन मंगाई जाती है। आखिर नीतीश कुमार 5 तारीख से ही 5 तारीख को नॉमिनेशन किए। होली के दिन 4 मार्च को चर्चा हो गई जो 5 मार्च को नॉमिनेशन करेंगे। राज्यसभा का 5 मार्च को नॉमिनेशन उन्होंने किया भी। 16 मार्च को चुनाव हुआ, मतदान हुआ, सर्टिफिकेट भी मिल गया। 16 मार्च को ये चुन लिए गए राज्यसभा के लिए। अब उसके 14 दिन के अंदर 30 मार्च को इस्तीफा देना, आज उन्होंने 30 मार्च को इस्तीफा भी दे दिया। 5 से लेकर 16 के बीच में कई नाम चले जो आखिर सीएम बनेगा कौन। बीजेपी के कोटे से मतलब पहली पंक्ति के 5 से 7 नेताओं के नाम तेजी से उछले। सम्राट चौधरी हो, संजीव चौरसिया हो, राजेंद्र गुप्ता हो, धर्मशिला गुप्ता हो, दिलीप जायसवाल हो, जैसे कई सरीखे नाम उभरे और चले। और 16 तारीख के बाद सभी जो सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं वो एक जगह जाके रुक गए, सम्राट चौधरी पे जाके अटक गए और वहीं पे जाके अंतिम नाम पर मोहर सोशल मीडिया ने लगाई। बीजेपी के आला कमान ने मोहर नहीं लगाई। एक बहुत अच्छे नेता का बयान था, जब उनसे पूछा गया जो बीजेपी का गवर्नमेंट में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेगा कौन, तो उस सांसद ने कहा जो बीजेपी के अंतिम 5 व्यक्ति जो कतार में है उन 5 में से कोई एक बनेगा, पहले 5 में से नहीं बनेगा। क्योंकि उनका एग्जाम्पल था दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ने जाते जाते अपनी 4 शर्तें जरूर मनवा ली। इस्तीफा तो उन्होंने आज दे दिया। 12 या 13 तारीख को अप्रैल को खरमास खत्म होने वाला है और 12 या 13 अप्रैल को वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और अगले 1-2 दिनों तक नए सरकार के गठन तक केयरटेकर सीएम के रूप में वो काम करेंगे। लेकिन जाते हुए उन्होंने अपनी 4 मांगे मनवा ली बीजेपी के आला कमान से। ये तो तय है जो सीएम बीजेपी का होगा। उन्होंने एक शर्त रखी, जो बीजेपी का सीएम भी होगा लेकिन
चेहरा मेरी पसंद का होना चाहिए। अब मरता क्या न करता, बीजेपी ने मान ली। दूसरी शर्त जेडीयू की थी, नीतीश कुमार की थी, जो जेडीयू के कोटे से 2 डिप्टी सीएम होंगे। डिप्टी सीएम बीजेपी के कोटे से नहीं होगा। जब आप सीएम ले रहे हैं तो डिप्टी सीएम का पद आप अपने सहयोगी को दीजिए। जेडीयू के डिप्टी सीएम 2 होंगे, इस पे भी ये एक शर्त थी। तीसरी शर्त थी, जो विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री दोनों जेडीयू के पास रहेगा। जेडीयू इसके लिए कहे जो जीत पे अड़गी, जेडीयू का नीतीश कुमार, इसके लिए बंद कमरे में बैठक हुई। उसमें ललन सिंह, नीतीश कुमार, विजय चौधरी, अशोक चौधरी जैसे बड़े बड़े नेता सीएम हाउस में बैठे और कहें जो उसमें जेडीयू के पद, जेडीयू के पास विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय रहेगा। और उसके बाद जो मंत्रालय है, जो 36 मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री को लेकर के, उन 36 मंत्री में जो अभी जेडीयू के पास जो मंत्रालय है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वो जेडीयू के पास ही मौजूद रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इन सभी शर्तों के साथ मुख्यमंत्री ने इस्तीफा आज तो दे दिया और 12 या 13 तारीख को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और अभी एमएलसी पद से इस्तीफा दिए हैं। 10 बार नीतीश कुमार ने शपथ ली। उनका कहें ये एक रिकॉर्ड रहा पूरे देश भर में, जो ऐसा व्यक्ति नीतीश कुमार जिन्होंने 10 बार ली। इनका सबसे लोग याद करते हैं इनके बिहार में बनाए गए रोड्स, बिहार में बनाए गए बिल्डिंग, चाहे पटना में ज्ञान भवन हो, पटेल भवन हो या ऊर्जा भवन हो या तारामंडल हो, सड़क स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे में भी केंद्र की मदद इन्होंने की। महिलाओं को आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, पुलिसकर्मियों में आज के डेट में पूरे देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी अगर है तो केवल बिहार में है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं को आरक्षण, लड़कियों के लिए साइकिल योजना, बाद में कई स्टेट ने देखा देखी इसको लागू भी किया और विदेश में भी इसको लागू किया गया, क्योंकि उसी पे जो ड्रॉप आउट था लड़कियों का स्कूल से, उसी साइकिल और ड्रेस और मध्याह्न भोजन के कारण ही जो कहें एक तरह से लड़कियों का ड्रॉप आउट कम हुआ, स्कूल आराम से छात्राएं पहुंचने लगी, उनकी घर से स्कूल की दूरी भी कम हो गई और एक तरह से कहें जो एक ड्रास्टिक चेंज हुआ एजुकेशन में, लड़कियों के शिक्षा में। इसको फिर उसका शराबबंदी, 16 में इन्होंने शराबबंदी की और शराबबंदी अभी तक तत्काल चालू है। ठीक है, शराबबंदी का साइड इफेक्ट है जो सूखा नशा भी बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन पिछले 5 वर्षों में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ, लेकिन दूसरे फ्रंट पे क्योंकि इनका साथ ब्यूरोक्रेट्स का, खासकर लॉ एंड ऑर्डर पर, और लॉ एंड ऑर्डर पे पिछले लोकसभा चुनाव से कुछ पहले कहें जो दिसंबर 24 में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, रोज एक बुलेटिन तेजस्वी यादव निकालते थे और इत्तफाकन जो पहले अभी वर्तमान डीजीपी के पहले जो 3 डीजीपी थे उन्होंने एक तरह से कहें जो नौकरी की 10 से 6 की नौकरी की और उन्होंने कोई कॉर्पोरेट टाइप की नौकरी की और कहीं कोई नयापन, कहीं कोई सख्तीपन, कहीं कोई कुछ करने का वैकेंसी भी नहीं निकाला, जॉब भी नहीं, सिपाही की भर्ती भी नहीं। और उसके बाद जिस तरह से ग्राफ जो अपराध का गिरा, उसके बाद नीतीश कुमार के सरकार ने फिर निर्णय लिया, फिर बड़े बड़े कद्दावर अधिकारियों को बुला करके और आज फिर उसी क्राइम को एकदम जीरो टॉलरेंस पे, एकदम क्राइम जीरो पे। अब क्राइम है, अपराध तो है, रामराज तो नहीं आएगा, अपराध तो थोड़ा बहुत छिटपुट तो होगा, लेकिन उसका डिटेक्शन भी उसी तेजी से हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आज हम बैठे हैं नीतीश कुमार जी की सत्ता का एक युग का अंत की कहानी। इस कहानी में अंतहीन कहानी है, क्योंकि इस एक युग का अंत हुआ है लेकिन कहानी अंतहीन है। अब देखना है दर्शकों, बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा। एक डिप्टी सीएम का नाम, वैसे दोनों डिप्टी सीएम का नाम तय है। एक विजय चौधरी के बारे में कहा जा रहा है, एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के बारे में कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट के जो चेहरे हैं वो दोहराए जाएंगे या हटाए जाएंगे, रिपीट करेंगे या उनको साइडलाइन किया जाएगा, ये सब नए कैबिनेट के बनने के बाद, नए मुख्यमंत्री के बनने के बाद, क्योंकि नया मुख्यमंत्री या नई जो सरकार है वो चलेगी पटना से और गाइड होगी दिल्ली से, ऐसा राजनीतिक पंडित का मानना है। नीतीश कुमार का इस्तीफा हो गया एमएलसी पद से तत्काल। अब देखना है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नीतीश कुमार, मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।